हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका अपने YouTube चैनल हिमालयन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का एक पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 वीडियो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधा ब्याज के अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी पहले ज़रूर देख लें, तभी आपको ये आगे की वीडियो समझ में आएंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं कि एक सब्सक्राइब करने से आपका क्या जाता है। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और इससे और अच्छी बेहतर वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे, और जिससे उन लोगों का फ़ायदा हो सके जो कोचिंग्स के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते। तो आज हम उन्हीं के लिए ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना ही आपसे एक भी पैसा लिया जाता है, ना ही आपसे कुछ और चीज़ ली जाती है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का पार्ट 5। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं उन्हें भी ज़रूर देख लें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में दिया गया है 4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने इससे पहले जो 4 वीडियो अपलोड किए हैं उनमें बड़ी बेसिक सी चीज़ सब समझा चुका हूँ कि रेट क्या होती है, दर क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, टाइम क्या होता है। तो वही चीज़ है, इसमें भी आपको समझाते चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास दिया क्या क्या है। हमें दिया है 4000 का, मतलब 4000 में प्रिंसिपल दिया है, हमें पैसे दिए 4000। पी प्रिंसिपल को हम लिखते हैं 4, पी से दिखाते हैं तो पी हमें दिया है 4000। और वार्षिक दर, दर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेट, जिसे हम आर से दिखाते हैं। तो आर बराबर हमें कितना दिया है? 2 वर्ष। आर में दिया है 10%। आर हमें कितना दिया? 10%। 4000 हमारा मूलधन है जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं, पी से दिखाते हैं उसे पी इक्वल टू 4000, 4000। और दर हमें दिया है 10%, 10% वार्षिक दर। और टाइम हमें कितना दिया है? 2 वर्ष। बस सिंपल है। इसमें 3 चीज़ें ही होती हैं, चौथी होती है सिंपल इंटरेस्ट। टाइम हमें कितना दिया है? 2 वर्ष। वही जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको पहले बताया था। सिंपल सा फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। इसमें यही पूछा है साधारण ब्याज याद कीजिए। साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कैसे लिखते हैं? SI। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लगा दिया, रख दो। ये वैल्यू पुट करनी है सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो P हमारे पास कितना है? 4000। R कितना है? 10। टाइम कितना है? 2 वर्ष अपॉन 100। तो क्या निकल के आएगा इसे सॉल्व करने के बाद? ये जीरो से काट देंगे तो ये निकलेगा 400 बोले तो 800 रुपये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। कितना निकल के आया? 800। जीरो से ये जीरो काट दी। 40 का पहले मल्टीप्लाई किया 10 में, कितना हुआ? 400। 400 को 2 में किया, कितना हुआ? 800। तो 800 हमारे पास साधारण ब्याज निकल के आया। समझ में आया? सबसे पहले होता क्या है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं जानने वाली। प्रिंसिपल जिसे हम मूलधन भी कहते हैं, रेट जिसे हम दर कहते हैं, टाइम जिसे हम समय कहते हैं। तो हमें इसमें क्या दिया है? 4000 जो दिया है हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमने लिख लिया 4000। 10% हमें वार्षिक दर दी है ना, तो वार्षिक दर हमारे पास कितनी होगी? रेट बोल दी, रेट दी है उसने 10%। टाइम समय दिया है 2 वर्ष। समय कितना हो गया हमारे पास? 2 वर्ष। भाई सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। वही हमने फॉर्मूले में वैल्यू लगा दी इसकी सिंपल, तो निकल के क्या आया हमारे पास? 800। ये हमारे साधारण ब्याज हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर, मतलब ये हमें क्या दिया है? ये हमें दिया है दर, रेट। ठीक है, ब्याज की दर से
2500 रुपये, ये अब हमें क्या दे दिया है, प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहते हैं। 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। सिंपल, इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। साधारण ब्याज कितना होगा 3 साल में 2500 रुपये का 4% की वार्षिक दर से। रखो सबसे पहले वही पी में कितना दिया है 2500, पी हमें दिया है 2500। अब टाइम हमें दिया है 3 साल, टाइम दिया है 3 वर्ष, कितना दिया है 3 वर्ष, और दर कितनी दी है 4% की दर दी है, जिसे हम आर से दिखाते हैं। तो 4% हमारे पास हो गई दर। सिंपल। अब साधारण ब्याज निकालना था। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब सिंपल इंटरेस्ट को दिखाते हैं एस आई से, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या होता है हमारे पास, मूलधन, जैसे प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मूलधन गुणित दर गुणित मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। इसमें ये वैल्यू रख दो इसमें वैल्यू 2500, रेट कितनी है 4%, टाइम कितना है 3 वर्ष अपॉन 100। इससे ये काट देंगे 25 चौके 100, 100 को 3 में करें कितना जाएगा, 100 का 3 में करें कितना जाएगा 300। ये हमारे पास हो गया सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 4% वार्षिक दर के हिसाब से। समझ में आया। आज के क्वेश्चन में आपके लिए आसान ही लेकर आया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़ो क्वेश्चन को, पहले अपने आप करने की कोशिश किया करो, पहले वीडियो को पुश कर दिया करो थोड़ी देर तक, पहले अपने हाथों से सॉल्व करो पहले उसे। अगर फिर भी ना आए तो वीडियो को ऑन करके फिर से चेक करो कि हमने गलती कहाँ की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दिया है 15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5,400 रुपये है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या दे दिया हमें, अब हमें 5,400 रुपये ब्याज दे दी, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दे दिया कितना 5,400, और हमें मूलधन कितना दिया 15,000, टाइम कितना दिया 3 वर्ष। अब उसने निकलवाया क्या, दर ज्ञात कीजिए, मतलब रेट निकलवाया है। तो सबसे पहले हम रेट को निकलवाया है, उसने रेट निकलवाया है। प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 15,000, मूलधन हो गया हमारे पास 15,000। टाइम कितना दिया उसने 3 वर्ष, टाइम दिया है 3 वर्ष, तो समय हो गया 3 वर्ष, टाइम हो गया 3 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 5400 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 5,400। बस वही वैल्यू फॉर्मूले में रख देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है ना। इसमें सबकी वैल्यू रख दो जो दी हो। तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट की दी कितनी दी है 5,400, तो यहाँ रख देंगे 5,400। अब पी कितना दिया है, पी दिया है 15,000, पी कितना दिया है, पी दिया है 15,000, तो वही 15,000 वैल्यू रख देंगे 15,000। आर निकालना है, आर को ऐसे रख देंगे, आर निकालना है। टी कितना दिया है, टी दिया है 3 वर्ष, 3 अपॉन 100। समय हमेशा वर्ष में ही लिखना है, मंथ अगर दिया हो तो मंथ के अपॉन 12 कर देना हमेशा। तो टाइम जो होता है हमेशा वर्ष में ही लिखा जाता है, ठीक। ऐसे सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, क्या बच गया हमारे पास। अब इससे काट दो, ये 3 एकम 3 63 24, बस। तो हमारे पास आर निकल के आया 18/15 6/5। तो हमारे पास रेट निकल के आया 6/5%। ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक और हिसाब से लिख सकते हैं 1 सही 1/5%, 5 एकम 5 6/5। तो ये भी हो गया। समझ में आया। एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन में दिया क्या, क्वेश्चन में दिया है 15,000 रुपये की राशि, बोले तो प्रिंसिपल 15,000 की राशि हमें दी है, पी प्रिंसिपल दी है, जैसे मूलधन भी बोलते हैं 15,000,
3 वर्षों दे दिया तो टाइम हो गया 3 वर्ष हो गया। और प्राप्त साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज प्राप्त जो हुई है वो कितनी है 5400। तो सिंपल इंटरेस्ट भी दिख रही 5400। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो उसने ब्याज दर पूछी है, दर को हम कैसे लिखते हैं आर इक्वल टू हमें निकालना है, ठीक है। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोल तो प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, मूलधन दर समय बट्टे 100, समय बट्टे 100, ठीक। अब वैल्यू रख देंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी है मूलधन 15,000, तो 15,000 रख दिया हमने। रेट हमें निकालना था, समय 3 वर्ष दिया था अपॉन 100 बट्टे 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया ही था, कितना दिया था 5400। इसे सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 18/15, जिसे हम 1/5% के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या कहा है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 6,000 रुपये पर, याद रखना ये कितना दिया हमारा 6,000 प्रिंसिपल मूलधन, 6,000 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको समझाया था ना ये कि समय हमेशा वर्ष में ही काउंट किया करो। अगर मंथ दिए हों तो जितने भी मंथ दिए हों, जितने भी महीने दिए हों उसके नीचे 12 से डिवाइड कर दिया करो उसे, तो साल में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ष में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसने कहा मुझे ब्याज ज्ञात कीजिए साधारण ब्याज। सिंपल इसमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले हमें दिया प्रिंसिपल कितना दिया 6,000, प्रिंसिपल दिया है 6,000, 6% की वार्षिक दर मतलब दर भी दे दी है, रेट दी 6%, टाइम कितना दिया समय दिया 8 महीने, तो टाइम हमें दिया है 8 माह, 8 महीने दिया है। तो हम इसे साल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिख सकते हैं 8/12 वर्ष। तो हमारे पास समय कितना हो गया 8/12 वर्ष, ये हो गया हमारे पास वर्ष में। ये महीने में दिया था, हमने 8/12 कर दिया तो हो गया हमारे पास वर्ष में आ गया, ठीक। सिंपल फॉर्मूले में रख दो, ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू रख दो इसकी। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सॉरी, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 6,000, प्रिंसिपल दिया है 6,000, रेट दिया है 6%, सॉरी 6 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है 8/12, इसे ऐसे लिखेंगे 8/12 और अपॉन में 100 और होता है तो अपॉन में 100। सिंपल सॉल्व करेंगे, ऐसे कितना जाएगा, ये दोनों जीरो से इसके 2 जीरो काट देंगे, इस 6 से ये काट गया 2 टाइम, इससे काट देंगे ये 4 बार। अब क्या बचा यहाँ 60 और यहाँ 4, कितना हो गया 6×4 24, 240 हमारे पास साधारण ब्याज निकल के आ गया। 60 ये था, 4 ये था, 4×6 24, 240 क्या निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पूछा क्या था साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज हमारा निकल कितना आया 240। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है 5th नंबर का। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़िए कि 4,000 रुपये पर 18 महीने में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। इसमें भी वही महीने दिया है, मैंने आपको बताया था 12 से भाग देते हैं। सिंपल पहले पी लिखनी, प्रिंसिपल कितना दिया है हमें 4,000, प्रिंसिपल हमें दिया 4,000, टाइम कितना दिया 18 महीने, टाइम इज इक्वल टू 18 माह, 18 माह। इसे हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18/12 वर्ष, 18/12 वर्ष कितना हो गया ये 18/12 वर्ष हमारा हो गया कितना समय हो गया वर्ष में। रेट हमें कितना दिया है 12% की दर दी है, तो रेट हमें दी है 12%। पूछा क्या कितना साधारण ब्याज होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा, इसमें भी सीधे रख देंगे, फॉर्मूला नहीं लिखता सीधे रख देता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी कितना दिया है 4,000, P इंटू आर कितना दिया 12, टी कितना दिया 18/12, 18/12 अपॉन 100। समझ में आया यहाँ तक। बस वही सिंपल इसे सॉल्व कर लो, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, कितना हुआ ये 18 और ये 40,
इक्वल टू हो गया 4 32, 4 एकम 4, 5 6 7, 720। एक बार आप और सॉल्व करके देख लो। 4 32 4, चलो इतना ही होगा। ठीक, 720 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, साधारण ब्याज। ठीक, 18 महीने का 12% की दर से। समझ में आया? आज के क्वेश्चन आसान ही लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 2500 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 219 दिया है, कोई नहीं, 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब इसमें दिन दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं? दिन। अब इसे हम वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो दर लगी हो वार्षिक दर है। सबसे पहले वही पी हमें कितना दिया है? 2500 रुपये। आर कितना दिया? 5%। आर दिया है मैंने 5%। अब टाइम कितना दिया? टाइम दिया है 219, ये दिन में दिया है। ठीक, अब इसे हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसे पहले महीने में कन्वर्ट करेंगे और वर्ष में कन्वर्ट करेंगे सीधे सीधे में से 365 से डिवाइड दो। ठीक, तो वर्ष में निकल आएगा 219/365 कर देंगे तो ये वर्ष में निकल आएगा। इसे ऐसे ही रखो, इसे कर लो वर्ष। ठीक, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, 219 दिए हैं तो कितनी हो गई? 365 डिवाइड दे देंगे, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल। अब फॉर्मूला लगाओ, वही सिंपल सा। SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T/100। तो P कितना दिया है? 2500। P दिया है 2500। R कितना दिया है? 5। R दिया है 5। रेट हमें दिया 5% वार्षिक दर से। टाइम कितना दिया है? हमें टाइम अभी निकाला 219/365। 219/365 अपॉन 100 और होता है 100। ठीक, इसे सॉल्व कर लो आप। इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो। अब देखो और कुछ कट रहा है? हाँ, इससे इसे काट दो और इससे यही कट जाएगा तो निकल के आया कितना? 3। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आया 73। सिंपल, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया? कैलकुलेशन एक बार आप लोग और चेक कर लेना इसे। ऐसे मैंने अपने हिसाब से ठीक ही किया है, तो ये समझ में आया। एक बार और समझा देता हूँ ये वाला। इसमें 219 दिन दिए थे, 219 दिन को कैसे कन्वर्ट किया। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और दिन दिए कितने थे? 219 दिन दिए थे। अब इसे वर्ष में लिखना है। एक साल में 365 दिन होते, तो 365 से हमने इन दिनों में डिवाइड दे दिया तो हमें वर्ष में कन्वर्ट हो गया। जैसे अगर यहाँ हमें अगर मंथ में कन्वर्ट करना हो तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? मान लो अगर कभी कभी 30 होते हैं, 31 होते हैं, 30 मान लेते हैं, तो 30 से डिवाइड दे देते तो मंथ निकल आता है। ऐसे ही इसे वर्ष में निकालना है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा वर्ष में कन्वर्ट हो गया। तो टाइम हो गया हमारा 219/365 हो गया था। फिर हमने फॉर्मूला रख दिया सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला कितना क्या होता है? फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। P हमारा कितना दिया था? 2500। टाइम कितना दिया था? वो रेट कितनी दी थी? 5%। टाइम 219/365 अपॉन 100। इसे सॉल्व किया 73 निकल गया। और यही हमसे पूछा था, उसने पूछा था ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आया? 73। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया है 3000 रुपये की राशि पर 12% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने वर्षों में बनेगा। मतलब इसमें टाइम पूछा है सीधा सीधा। सबसे पहले ये देखा करो हमें दिया क्या क्या है। ये दिया रुपए, मतलब P प्रिंसिपल हमें दिया है 3000। सिंपल 3000 रुपये में प्रिंसिपल दिया है। उसके बाद क्या दिया है? 12%। कहीं लिखा हो तो वो दर होती है, तो दर हो गया हमारा 12%। R बराबर हो गया 12%। टी हमें दिया है कितने वर्षों में, कितने वर्षों मतलब टी हमें निकालना है, टी हमें निकालना है। उसने पूछा ना कितने वर्षों में, मतलब कितने समय में तो निकालना है। साधारण ब्याज पर
वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने रुपए का ब्याज मिलता है। ये ब्याज हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट उन्हें दे दिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 1080। बस सिंपल। अब तो आप निकाल ही लोगे। वही फॉर्मूला है जो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 रखेंगे। और इसमें ये सब वैल्यू रख दो, इधर कर लेते हैं। तो क्या दिया है? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया? 1080 रखेंगे इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी इंटू आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 3000। तो पी हो गया हमारे पास 3000, आर दिया है 12%, और 12% टी निकालना है अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करो आप। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे काट दो। ये कटेगा कि नहीं कटेगा? बार में 108 9 बार। तो टी निकल के आया हमारा 9/3 इज इक्वल टू 3 वर्ष। मैंने बोला था ना, टाइम हमेशा वर्ष में ही होता है। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से समझा देता हूँ। 3000 रुपये की राशि पर 12% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने वर्षों में होगा? मतलब ब्याज दे दी थी उसने 1080, मूलधन 3000 रुपये था, रेट हमें 12% थी, और कितने वर्षों मतलब समय निकलवाया था। ये सब हमने वैल्यू रख दी। पी 3000, रेट 12%, टाइम निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट 1080। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। वही सिंपल हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो टी बराबर निकल के आया हमारे पास 3 वर्ष। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में दिया है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपये की राशि कितने रुपये बन जाएगी। सबसे पहले ये दे दिया 4200 रुपये मूलधन था, और इतने रुपये बन गया मूलधन। मतलब सबसे पहले हमें ये निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या, वही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मिश्र धन। तो पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमें क्या दिया है? ये दिया हमारे पास मिश्र धन, क्योंकि 4200 रुपये की राशि इतने रुपये बन जाती है। तो ये मिश्र धन में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। देखो कैसे, मिश्र धन कितना दिया? 6,2,1, ठीक है, 6,216 में मिश्र धन दिया इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया? 4200 रुपये प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक, अब इसे हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा ना, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा SI इज इक्वल टू हो जाएगा 6,2,1,6 माइनस के 4,2,0,0। तो कितना निकल के आएगा? इसमें से इसे माइनस करो। 6,1,0,2 6,1,0,2। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया? 2016 निकल के आया हमारे पास साधारण ब्याज। अब वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसने पूछा क्या था? इसने पूछा साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब रेट पूछी थी। टाइम हमें दिया है 8 वर्ष। वही फॉर्मूला रख देंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमने अभी निकाला? सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने 2016 हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। P कितना था? प्रिंसिपल ये दिया ना 4,200 की राशि, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल कितना दिया था? 4,200 रुपये प्रिंसिपल। आर रेट कितनी दी थी उसने पूछा? किस वार्षिक दर से, मतलब रेट निकलवाई है। टाइम दिया मैं 8 वर्ष। टाइम कितना दिया? 8 वर्ष दिख रहा है। हाँ, टाइम दिया 8 वर्ष। तो टाइम रख देंगे अपॉन 100। ठीक, इससे ये काट दो, और कुछ कट रहा है तो काट दो। चलो देखते हैं पहले। R इज इक्वल टू 2016 अपॉन 4 2 मल्टीप्लाई 8।
इसे सॉल्व कर लो। चलो इधर इसे इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इधर थोड़ी जगह कम है, कितना था इधर 2016 अपॉन 42 गुणित 8, 2016 बटा 42 8, 42 इंटू 8 काट दो इससे, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौके 16। ठीक, और इससे फिर से काट दो 2 से, फिर कोई कट रहा 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 17 और 24, 3 चौक 12, 14 से काटो, 4 छक्के 84। ठीक, 6 निकल के आया हमारे पास। क्या निकल के आया 6। तो ये हमारे पास निकल के आया 6%। तो आर हमारे पास कितना निकल के आया, आर निकल के आया 6%। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब हमें रेट पूछी थी, दर पूछी थी, दर कितनी ही दर पूछी थी, और टाइम हमें दिया था 8 वर्ष की अवधि में। 4200 की जो राशि थी, मतलब 4200 रुपये जो थे 6216 हो जाते हैं। 6216 कब हुए होंगे, जब उसमें ब्याज और मिल गई होगी। तो हमने सबसे पहले निकाला है, हमारे पास मिश्र धन मानते हैं, तो मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसे वैल्यू रख देंगे, तो सॉल्व करके जो हमारा निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट, वो निकल के आया हमारे पास 2016 हमारे पास साधारण ब्याज निकल के आया। ठीक, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला था, अब वही वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया था 2016 जो हमने निकाला था अभी। प्रिंसिपल हमें कितना दिया था 4200 की राशि, ये हमारा प्रिंसिपल था, तो हमने 4200 रख दिए। रेट निकलवाया था, रेट का हमने आर का रख दिया। उसके बाद 8, ये हमें क्या दिया था टाइम रख दिया अपॉन 100। जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 6%। तो आर हमारे पास दर निकल के आई 6% की दर निकल के आई। और यही हमसे पूछा था, ये बोला ना ब्याज की किस वार्षिक दर से 6% की वार्षिक दर से, यही हमसे पूछा था। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं जाएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और जिससे हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।